लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें बिल्कुल फ्री। हिट द रेड बटन फॉर सब्सक्रिप्शन एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस, इट्स फ्री। ये पोएम चर्निंग डे शेमस सैनी के पोइटिक कलेक्शन डेथ ऑफ नेचुरलिस्ट में 1966 में पब्लिश हुई थी। शेमस सैनी का बचपन क्योंकि गांव में गुजरा था, इसलिए उनकी पोइट्री में गांव का जिक्र हमें काफ़ी मिलता है। जो गांव की लाइफ होती है वहाँ का बहुत हमें हवाले मिलते हैं, उनका बहुत रेफरेंस मिलता है। इस पोएम में भी वो मक्खन बनाने का एक प्रोसीजर बताता है कि गाँव में किस तरह हम लोग औरतें हैं वो मक्खन बनाती थी। उस ज़माने की बात है, काफ़ी अर्सा गुजर चुका है, और इस प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती थी और कैसे बनता था। तो इस पोइम में काफ़ी मुश्किल इन्होंने वर्ड यूज़ किए हैं। अगर इसको समझने के लिए अगर यूट्यूब पे किसी वीडियो में अगर एक प्रोसीजर अगर आप देख लेंगे मक्खन बनाने का, जिस तरह विलेजेस में बनाया जाता है, तो आपको ये पोइम समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो क्योंकि कुछ टिपिकल वर्ड ऐसे यूज़ किए गए जिनको बहुत आसानी से एक्सप्लेन करना मुश्किल है। तो पोइट कहता है कि A thick crust, coarse grained as limestone, rough cast, hardened gradually on top of the four crooks that stood large poetry bombs in the small pantry after the hot bravery of bland curd and udder. इन इन लाइंस में पोइट कहता है कि मिट्टी के चारों बर्तनों में जमे हुए दूध पर क्रीम की एक मोटी सी तह बन जाती है, जिसका टेक्सचर और कलर चूने के पत्थर जैसा होता है। मिट्टी के लंबे लंबे बर्तन एक फूड स्टोर में पड़े हैं। इन बर्तनों की शेप बम जैसी लग रही है और ज़रूरत से ज़्यादा लंबे हैं। दूध बनने का प्रोसेस पहले तो गाय के अंदर से शुरू होता है, यानी जब गाय में दूध होता है बनना शुरू होता है, गाय के ग्लैंड से शुरू होकर गाय की जगाली करना और उसके थनों में आकर कंप्लीट होता है। स्मॉल पेंट्री मतलब ये फूड स्टोर ही कह लें, इसका मतलब यही है। और ये जो कर्ड है, कर्ड का मतलब है पार्टली डाइजेस्टेड, यानी पूरी तरह अभी हजम नहीं हुआ हो। अडर कहते हैं गाय के थन को जहाँ से दूध आता है। फिर वो कहता है कि कूल पोरस अर्थनवेयर फर्मेंटेड द बटर मिल्क फॉर चर्निंग डे व्हेन द hoop churn was scored with plumping kettles and the busy scrubber echoed daintily on the seasoned wood. It stood then purified on the flagged kitchen floor. अब वो मक्खन बनाने का बता रहा है कि मक्खन बनाने के लिए मिट्टी के बर्तनों में दूध को जमाया जाता है। मिट्टी के बर्तन यानी अर्थनवेयर, ताकि मक्खन बनाया जा सके। दूध को जाग लगाने के लिए, इसको जमाने के लिए, ये जो वर्ड इसने यूज़ किया है फर्मेंटेड, यानी दूध को जमाने से पहले केटल में पानी को गर्म करके रखा जाता है ताकि लकड़ी के ढक्कन वाले बर्तन को अच्छी तरह वॉश किया जाए। बर्तनों को साफ़ करने के बाद उस चर्न को बावर्ची खाने के टाइलों वाले फर्श पर रख दिया जाता है। चर्न कहेंगे एक लार्ज कंटेनर को फॉर मेकिंग बटर। इसके बाद वो कहता है कि आउट केम द फोर क्रॉक्स स्पिल्ड देयर हैवी लिप ऑफ क्रीम देयर वाइट इनसाइड इनटू द स्टीराइल चर्न। द स्टाफ लाइक अ ग्रेट whiskey muddler fashioned in deal wood was plunged in. The lid fitted. My mother took first turn, set up rhythms that slugged and thumped for hours. Arms ached, hands blistered, cheeks and clothes were splattered with flabby milk. वो बताता है कि 4 बर्तनों से जो क्रीम से भरे हुए हैं उनको चाटी में उंडेल दिया जाता है, और फिर लकड़ी की जो बनी हुई मधानी होती है जिसको यानी इसमें मूव करते हैं, मुझे नहीं पता इसका कोई और पर्टिकुलर वर्ड है, वो शराब खाने में विस्की कॉकटेल मिक्स करने जैसी लगती है। उसे चाटी में डालकर ऊपर से बंद कर दिया जाता है। उसकी माँ जो थी वो ये काम करती थी शुरू में। इस प्रोसेस में कई घंटे लग जाते थे और उसके बाजुओं में दर्द होता था, हाथों में छाले पड़ जाते थे, और उसके गाल और कपड़े जो दही के छींटे बाहर आते थे या ड्रॉप बाहर आते थे उससे भर जाते थे। दही बनते वक्त यानी कि दूध के छींटे होंगे तो उनके कपड़ों में पड़ते थे, उसके फेस पे उसकी माँ के, तो कह रहा है उससे वो भर जाते थे चेहरा और उसके कपड़े। फिर वो कहता है कि वेयर फाइनली गोल्ड फ्लैक्स बिगन टू डांस दे पोर्ड हॉट वाटर देन स्टीरलाइज्ड द
birchwood ball and little corrugated butter spades. Their short stroke quickened suddenly. A yellow curd was wetting the churned up white, heavy and rich, coagulated sunlight that they fished, dripping in a white tin strainer, heaped up like gilded gravel in the bowl. गिल्डेड ग्रेवल बोलते हैं गोल्डन स्टोन्स को. कोगुलेटेड मतलब लिक्विड से सेमी सॉलिड स्टेट में जाना. अब जो मक्खन है उसकी छोटी गोल्डन डलियां बनना शुरू हो जाती हैं, यानी छोटे छोटे से पीसेस, और वो चाटी में उछल रहे होते हैं जिसमें ये मक्खन बनाने की कोशिश की जा रही है. उस पॉट की बात कर रहा है. इसके बाद गर्म पानी का एक प्याला उसमें डाल दिया जाता है और बीचवुड बॉल से उसे स्टेरलाइज भी किया जाता है. नहीं, लकड़ी से बने हुए कोई बर्तन है जिनसे इसको साफ़ करते हैं ताकि कोई बैक्टीरिया ना रह जाए इसमें. इसके बाद बटर स्पेड्स को चाटी में डाल दिया जाता है और उसके स्ट्रोक से जल्द ही गाढ़ा सा पीला दूध बनने लगता है और ये सेमी सॉलिड सनलाइट जैसा लगता है. ये जो सेमी सॉलिड दूध है ये सनलाइट जैसा लगता है और फिर टिन की एक चिमनी से इसे इकट्ठा करने लगते हैं और मक्खन की ये जो टुकड़ियाँ हैं ये गोल्डन पत्थरों जैसी लगती हैं. फिर वो कहता है कि दी हाउस वुड स्टिंक लॉन्ग आफ्टर चर्निंग डे, एक्रिड एज ए सल्फर माइन. द एम्प्टी क्रूक्स वर रेंज्ड along the wall again. The butter in soft printed slabs was piled on pantry shelves, and in the house we moved with gravid ease. Our brains turned crystals full of clean deal churns. The plash and gurgle of the sour breast milk, the pat and slap of small spades on wet lumps. फिर वो कहता है कि जो बर्तन इस प्रोसेस में इस्तेमाल होते हैं उन्हें फ़ौरन नहीं धोया जाता क्योंकि उनमें से कुछ सल्फ़र जैसी स्मेल होती है और उन्हें कई दिन तक घर की दीवार के साथ रख दिया जाता था. मक्खन को पीसीज में काट कर उन्हें स्टोर के शेल्फ में रख दिया जाता था. घर वाले सेटिस्फाइड हो जाते और घर में घूमते फिरते, यानी काम अब उनका कंप्लीट हो चुका है. उनके जहन में जो है दिमाग उनका क्रिस्टल की तरह साफ़ हो जाता था. मदानी चलाने की जो आवाज़ें थीं वो उन्हें याद हैं और वो स्मेल जो है उन बर्तनों से आती थी वो पोइट को आज भी याद है.